गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में एक बार फिर। कल से एक और मेरा वन ऑफ द फेवरेट टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक वनडे कप जो मेंस के लिए, और साथ में वुमेंस नेशनल क्रिकेट लीग। ठीक है, तो जो वुमेंस नेशनल क्रिकेट लीग है उसमें 3 मैचेस हैं, सुबह 6 बजे, सुबह 7:30 बजे और फिर सुबह 8:30 बजे के आसपास। और वहीं अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक वनडे कप जो मेंस का है उसकी, तो कल एक ही मैच है, मैच नंबर 1, जो कि खेला जाएगा सुबह के 5:30 बजे। ठीक है, ये जो मैच है खेला जाएगा विक्टोरिया वर्सेस न्यू साउथ वेल्स के बीच। दोनों ही टीमों के स्क्वाड में कुछ बड़े चेंजेस हैं, कुछ बड़े प्लेयर्स वापस आए और कुछ प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं। लास्ट सीज़न के रिकॉर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि लास्ट सीज़न दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स ने क्या किया था, टीम ने कैसा किया था, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में क्या है, प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, बैटिंग ऑर्डर, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेना, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एंड में मैं आपको अपनी फाइनल स्मॉल लीग टीम दिखा दूंगा, वो हो जाएगा। लेकिन फाइनल टीम्स के लिए आपको आना पड़ता है टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक पे अगर आप टैप करते हो आप पहुंच जाते हो ऑफिशियल हमारे टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे आपको फाइनल टीम्स, गिव अवेज, अपडेट्स, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपके फैंटेसी करियर में काम आ सकती है उससे रिलेटेड हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, अगर आप टेलीग्राम पे आओगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वापस आते हैं अपन मैच की तरफ। और हाँ, जो भी यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम पे जाने से पहले भाई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो। बहुत सारे लोग हैं जो सीधा टेलीग्राम पे पहुंच जाते हैं, ना वीडियो लाइक करते हैं ना चैनल सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है तभी आप वहाँ आ रहे हो, अगर आप वहाँ आ रहे हो तो फिर यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस करके रखो। ठीक है, सिर्फ इतना ही। अभी तक जो अपन ने जो भी देखा है, ठीक है, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। विक्टोरिया वर्सेस न्यू साउथ वेल्स, ये जो मैच होने वाला है ये जंक्शन ओवल मेलबर्न पे ये मैच होगा। ठीक है, जंक्शन ओवल में मेंस के उतने ज़्यादा मैचेस हुए नहीं, वुमेंस मैचेस यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे मेंस के मैचेस बहुत कम या फिर हुए ही नहीं है। T20 इंटरनेशनल यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, वनडे इंटरनेशनल यहाँ पे मेंस का नहीं हुआ है। यहाँ पे T20 का जो बिग बैश है उसका एक मैच हुआ था जहाँ पे पर्थ स्कॉचर्स ने 180 बनाए थे। बाकी जो वुमेंस मैच से समरी निकल के आ रही है, टोटल 23 हुए हैं वुमेंस के मैचेस, उसमें से 18 बार टीमें वो हैं जो बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीती। ठीक है, तो ये समरी निकल के आ रही है जंक्शन ओवल की, जो भी रिलेवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वुमेंस के मैचेस की ये समरी है। एक जो हुआ है उसमें भी बैटिंग फर्स्ट करते हुए पर्थ स्कॉचर्स जीती थी, उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 180 बनाए थे T20 में। लेकिन अभी इस वेन्यू पे बहुत टाइम से मैचेस नहीं हुए। ठीक है, पहला मैच होगा, फ्रेश विकेट होगा। ऑस्ट्रेलियन फ्रेश विकेट्स आपको पता है कि मीडियम पेसर्स को हमेशा हेल्प करते हैं, तो इतनी चीज़ अभी आपको वेन्यू को लेकर ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो टाइम और डेट। डेट देखो कल की है 23 सितंबर, और टाइम जो है 5:35, यानी अलार्म आपको लगा लेना है 5:15 का। टेलीग्राम पे अपडेट्स वहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही टीमों ने इस सीज़न के लिए जो स्क्वाड अनाउंस किया है वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि अगले 2 मैचेस के लिए क्या स्क्वाड। ठीक है, जो टीमों ने अनाउंस किया अगले 2 मैचेस के लिए स्क्वाड, वो क्योंकि पूरे सीजन के लिए बहुत बड़ा स्क्वाड है, अभी अलग अलग प्लेयर्स खेलते हैं। तो 13 मेंबर का अभी September 23 और September 25 के लिए जो है स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया है विक्टोरिया क्रिकेट ने, जिसमें पीटर हैंड्सकम इनके कैप्टन है, स्कॉट बुलन को सभी जान गए होंगे अभी, है ना, बहुत तगड़े बॉलर हैं। सैम एलॉयट एक और मीडियम पेसर, जेक फ्रेजर मैक्रूक आपने देखा होगा अभी बिग बैश में बहुत अच्छा करके आ रहे हैं मेलबर्न रेनेगेट्स के लिए। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, मार्कस हैरिस की वापसी हुई है, इंजर्ड थे। ओपन आपको करते हुए दिख जाएंगे मैकेंजी हार्वी के साथ, फिर जॉन हॉलैंड है, ये भी एक देखोगे तो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। जोनो मार्लो राइट आर्म मीडियम प्लेस सब प्लस बैटिंग कर सकते हैं। टॉड मर्फी एक ऑफ स्पिनर है। मिच पेरी फिर इनके पास है, मुझे लगता नहीं मिच पेरी खेलेंगे। विल पुकवोस्की, बहुत 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 बड़ा नाम है। यंग, जब ये 20 साल के थे, अभी 24 साल के, जब ये 20 साल के थे और क्रिकेट खेल रहे थे, इन्हें ऑस्ट्रेलिया का नेक्स्ट रिकी पॉन्टिंग जो है लोग बुलाते थे। ठीक है, तो विल पुकोस्की इंजरी के चलते बाहर गए थे 2-3 साल के लिए, और विल अब वापस आ चुके हैं। ओपन आपको करते हुए दिख जाएंगे विल और मार्कस हैरिस। वन डाउन आपको मैकेंजी हार्वी, टू डाउन आपको जैक फ्रेजर मैक्रू, वो मैं आपको प्लेइंग इलेवन बता दूंगा। फिर मैच शॉट है जो ऑफ स्पिन डाल सकते हैं, प्लस मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं। उसके बाद विल सदरलैंड जो मेनली मीडियम पेसर है लेकिन बैटिंग भी ठीक ठाक ये कर लेते हैं। तो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड आपको विक्टोरिया का देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ न्यू साउथ वेल्स की, तो न्यू साउथ वेल्स के कप्तान है भाई कर्टिस पैटरसन, फिर इनके पास बेन डिवॉशियस एक लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर। ठीक है, उसके बाद जैक एडवर्ड्स है इनके पास, मिडल ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं, मीडियम पेस डाल सकते हैं। मिक्की एडवर्ड्स मुझे लगता नहीं खेलेंगे। मैथ्यू गिल्स ओपन कर सकते हैं, सिडनी थंडर के लिए आपने देखा होगा लेफ्टी बैट्समैन है, विकेट कीपर करते हैं और विकेट कीपिंग करते हैं और अच्छी लेफ्टी बैटिंग ये कर लेते हैं। ठीक है, फिर लियाम हैचर एक राइट आर्म मीडियम पेसर, लैचलन हेनी, फिर इनके पास मॉइसेस ऑनरिक्स को सभी जानते हो, बाक्स्टर होल्ट इनके विकेट कीपर, डेन ह्यूज है इनके पास एक लेफ्टी बैट्समैन, नेथन लायन इनके पास है ऑफ स्पिनर, जेसन संगा बिग बैश में बहुत अच्छा करते हैं, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेलते हैं। वन डाउन आपको बैटिंग करते हैं मोस्ट लाइकली दिख जाएंगे। फिर है क्रिस ट्रेमैन एक और मीडियम पेसर इनके पास। तो ये है दोनों ही टीमों के स्क्वाड और उनके प्लेयर्स, क्या रोल्स है उनका वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको प्लेइंग 11 पे जाने से पहले जो लास्ट सीजन इनके स्टैट्स रहे थे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो लास्ट सीजन के जो चैंपियंस हैं वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया थी, लेकिन लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट रही थी न्यू साउथ वेल्स, है ना। और वहीं अगर बात करूँ विक्टोरिया की, तो अपने लास्ट सीजन में 6 मैचेस खेले थे, सिर्फ एक जीत पाई थी और 4 हारी थी। तो ये रहा था विक्टोरिया का सफ़र और न्यू साउथ वेल्स जो फाइनलिस्ट रही थी। ठीक है,
अब विक्टोरिया के लिए क्या किसने परफॉर्म किया था, तो देखो मैकेंजी हार्वी ने 5 मैचेस खेले थे, 155 रन बनाए थे। जेक फ्रेजर मैक्रूज 145, मार्कर हैरिस ने एक मैच खेला था उसमें 102, उसके बाद इंजर्ड हो गए थे, ठीक है। फिर पीटर हैंड्सकम ने पूरे 5 मैचेस खेले थे, नीचे बैटिंग कर रहे थे, 93 रन इन्होंने बनाए थे। तो ये था बैटिंग से परफॉर्मेंस। उसके बाद जब आप आओगे जॉनो मार्लो की तरफ, तो 4 मैचेस 21 रन। फ्रेंच अभी है नहीं, मैक्सी है नहीं, हार्पर भी अवेलेबल नहीं है। हार्पर खैर दूसरी टीम में चले गए इस सीज़न। मैच शॉट ने भी बैटिंग उतनी कुछ खास करी नहीं थी। बॉलिंग से देखोगे तो थ्रॉन्टन इनके पास है नहीं, काउच इनके पास है नहीं, मर्लो के 4 विकेट्स थे, विल सदरलैंड के पास 3 विकेट थे, टॉड मर्फी के पास 3 विकेट थे, शॉट के पास 2 विकेट थे। तो ये बैटिंग और बॉलिंग से परफॉर्मेंसेस थे विक्टोरिया के प्लेयर्स के। अब न्यू साउथ वेल्स की तरफ अगर आऊँ, तो देखो मोइसेस ऑनरिकिस के थे 82 रन, 71 थे गिलिक्स थे, उसके बाद बैक्स्टर होल्ड के 62 रन थे, डेनियल ह्यूज के 60 रन थे, जैक एडवर्ड्स के 46 रन थे, कर्टिस पैटरसन के 2 मैच में 45 रन थे, ठीक। ये 3 मैचेस आपको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स जो है आधे सीजन में चले गए थे इंटरनेशनल ड्यूटीज़ के लिए। बहुत सारे जो ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी बॉर्डर होती है, तो बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन के चलते, कोविड के चलते आधे प्लेयर्स नहीं आए थे, इस वजह से आपको उनके मैचेस कम दिख रहे हैं, ठीक है। बॉलिंग से आप देखोगे तो 5 विकेट लिए थे तनवीर संगा ने, जो इंजर्ड हैं, अवेलेबल नहीं है। एडम जैम्पा अवेलेबल नहीं है, हेडन केयर अवेलेबल नहीं है। ट्रेमेन ने 4 विकेट लिए थे, अवेलेबल हैं। सैम्स अवेलेबल नहीं है। हैचर ने 1 विकेट लिया था, वो अवेलेबल है। जैक एडवर्ड्स ने 1 लिया था, वो अवेलेबल है। और बेंड वॉसिश अवेलेबल, ठीक है। तो ये थे लास्ट सीजन के रिकॉर्ड्स, लास्ट सीजन के स्टैट्स और इस सीजन का स्क्वाड मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आता हूँ प्लेइंग 11 पे। तो न्यू साउथ वेल्स से अपन स्टार्ट करते हैं। डैन ह्यूज और मैथ्यू जिल्स आपको ओपन करते हुए दिख सकते हैं। 1 डाउन जेसन सेंगा, 2 डाउन कर्टिस पैटरसन और फिर मोइसेस ऑनरिक्स, ठीक है। टॉप 5 देखोगे तो अच्छे खासे प्लेयर्स इनके पास हैं। कर्टिस पैटरसन बहुत अच्छे बैटर है, ऑनरिक्स को सभी जानते हो, जेसन सेंगा को आपने बिग बैश में देखा होगा, गिल्स को आपने बिग बैश में देखा होगा, ह्यूज को आपने बिग बैश में देखा है। तो सारे के सारे अच्छे प्लेयर्स हैं इनकी टीम में। बैटिंग ऑर्डर मुझे यही लग रहा है, इसी हिसाब से 99% की यही बैटिंग, ऑलमोस्ट 100% आप मान लो कि यही बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। एक चेंज आप क्या देख सकते हो कि ह्यूज और जिल्स दोनों लेफ्टी है, तो हो सकता है कि दोनों लेफ्टी की जगह एक राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन बैठाना चाहे तो जेसन सेंगा को ओपन करवा सकते हैं। ये एक चेंज हो सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता कोई भी चेंज यहाँ पे होने वाला है। फिर आप इनका ऑलराउंडर या फिर बॉलिंग सेक्शन देखोगे तो जैक एडवर्ड्स इनके पास एक ऑलराउंडर है जो मीडियम पेस डालते हैं और बैटिंग कर सकते हैं। फिर नेथन लायन एक ऑफ स्पिनर, बेन डॉर्सेट एक लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्रिस डेमन और लियाम हैचर, ये 2 मीडियम पेसर इनके पास मौजूद हैं, ठीक है। अब हैचर बहुत अच्छे बॉलर हैं, ठीक है, डॉर्सियस बहुत अच्छे बॉलर हैं और लाइन बहुत अच्छे बॉलर हैं। तो ये 3 बॉलर्स हैं जिनकी तरफ आप देख सकते हो अपनी टीम में पिक करने के लिए। चौथा और मतलब जो 2 बैट्समैन में पिक करने की कोशिश करूंगा उसमें कर्टिस पैटरसन और मोइसेस ऑनरिक्स होंगे। टोटल ये 5 प्लेयर्स हैं मेरी जो मस्ट पिक्स हैं। उनमें जो छठा प्लेयर है वो हो सकता है कि मैं जेसन सेंगा या फिर डैन ह्यूज की तरफ जाना पसंद करूँ, वो मैं आपको पिच रिपोर्ट के बाद बताऊंगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है मेरे न्यू साउथ वेल्स की तरफ से। विक्टोरिया की प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर की बात करूँ तो विल पुकोवस्की और मैकेंजी हार्वी आपको ओपन करते हुए देख सकते हैं। 1 डाउन मार्कस हैरिस, 2 डाउन जैक फ्रेजर मैक्रूज और फिर पीटर हैंड्सकॉम्ब, ये टॉप 5 इनके बैटिंग है। बैटिंग देखोगे तो इनकी भी ठीक ठाक सी है, लेकिन कंपेयर अगर आप करोगे न्यू साउथ वेल्स से तो थोड़ी सी न्यू साउथ वेल्स की आपको बेटर दिखेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 इंजरी प्रोन्स प्लेयर्स हैं जो लंबे समय के बाद वापस आ रहे हैं, जिसमें पोस्की है और मार्कस हैरिस है, ठीक है। 2 यंगस्टर इनके पास, मैकेंजी हार्वी, जेक फ्रेजर मैक्रू, एक आप कह सकते हो एक जो है एक्सपीरियंस प्लेयर्स इनके पास है, पीटर हैंड्सकॉम्ब, लेकिन वो बहुत नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं, ठीक है। तो यह है प्लेइंग 11 और मोस्ट लाइकली यही बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। सेम इसमें भी एक चेंज हो सकता है कि मार्कर हैरिस ओपन और मैकेंजी हार्वी 1 डाउन बैटिंग कर सकते हैं, ये एक चीज़, ठीक है। अब ये जो मैचेस है ना, या फिर जो भी मैचेस हो रहे हैं क्रिकेट के और कबड्डी के और मतलब जिस भी स्पोर्ट के मैचेस हो रहे हैं वो मैं खेल रहा हूँ 11 चैलेंजर्स ऐप पे। रीज़न क्या है, 1 मिनट की वहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा डेडलाइन मिल रही है, तो मैं लाइव देख के चेंज कर पा रहा हूँ कि कौन ओपन कर रहा है कौन नहीं। दूसरी चीज़, वहाँ पे एंट्री फीस कम लग रही है मेरी, तो पैसा मेरा बच रहा है, कॉम्पिटिशन कम है वहाँ पे, तो मैं इजीली जीत रहा हूँ। साथ में एक और बेहतरीन चीज़ है कि आपके पास क्रिक क्वाड्रो के कॉन्टेस्ट है, आप सिर्फ 4 प्लेयर पिक करके जो है अपनी टीम सेलेक्ट कर सकते हो और जीत सकते हो, ठीक है। यहीं पे ख़त्म नहीं होती हैं चीज़ें, और जो आपके पास फीचर्स हैं वो जब आप खेलोगे तो पता चलेगा। इंस्टेंट विड्रॉल और भी जो कुछ चीज़ें हैं वो आप जब खेलोगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगी। हाँ, एक चीज़ ये है कि क्रेडिट का कोई इशू नहीं आता, ठीक है। तो ये बैटिंग ऑर्डर की हमने बात कर ली है। ऑलराउंडर सेक्शन में इनके पास 2-3 ऑलराउंडर अवेलेबल हैं, जिसमें जॉनथन मार्लो है, उसके बाद मैथ्यू शॉट है, विल सदरलैंड है। फिर मीडियम पेसर में देखोगे तो स्कॉट बोलन है, सैम लॉयट है, ठीक है। इसमें जॉनथन मार्लो और मैट शॉट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं क्योंकि मैट शॉट के हेड टू हेड में रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। विल सदरलैंड ने बॉलिंग अच्छी करी है, मीडियम 1 2 3 मीडियम पेसर, एक ऑफ स्पिनर मर्फी, एक ऑफ स्पिनर मैथ्यू शॉट और जॉनथन मल्लो एक पार्ट टाइम मीडियम पेसर, ठीक है। तो बॉलिंग भी इनकी अच्छी है, जिसमें जो मेरे मस्ट पिक्स में बॉलर्स रहेंगे उसमें स्कॉट बोलन रहेंगे पहले बॉलर। दूसरे देखोगे तो मैट शॉट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तीसरे में विल सदरलैंड 3, और बैटिंग से जो दो मैं जिन 2 की तरफ मैं जाना पसंद करूंगा वो मार्कस हैरिस मेरे चौथे प्लेयर रहेंगे। विल या फिर पीटर हैंड्सकॉम्ब, दोनों में से किसी एक की तरफ मैं जाऊंगा। विल क्योंकि इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं और सामने बॉलिंग अच्छी है, तो थोड़ा सा मैं डर रहा हूँ विल को लेने के चक्कर में, वरना मैं पीटर हैंड्सकॉम्ब की तरफ जाता। अभी के लिए ये मेरे जो 5 मैंने डॉट लगाए, ये 5 मेरे लिए मस्ट पिक्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो ये है। सामने देखोगे आप तो अच्छी खासी लेफ्टी की तादाद आपको दिख जाएगी। कर्टिस है, डैन है, उसके बाद हाँ 2 तो एटलीस्ट हैं ही, ठीक है। टॉप 5 की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए यहाँ से टॉड मर्फी इंपॉर्टेंट या फिर मैट शॉट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छे मीडियम पेसर में अगर मैं बात करूँ तो स्कॉट बूलिन है। तो ये 3 हैं जो आपकी ग्रैंड लीग पिक्स में हो सकते हैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के रूप में। बैटिंग में आपके पास विल पोवस्की और पीटर हैंड्सकम है जीएल में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। इधर से अगर जीएल की बात करूँ तो कर्टिस पैटरसन और मोजेस एनरिकेस आपके जीएल में सीवीसी हो सकते हैं। जिल्स को भी आप एक आध टीम में ज़रूर ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग अगर आप खेल रहे हो मल्टीपल टीम से। तो अब हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की तरफ मैं आऊँ तो पिछले 5 मैचेस में सिर्फ 3 ही संपन्न हो पाए हैं, 2 में बारिश आ गई थी। और उन तीन में जो है न्यू साउथ वेल्स आगे है 2-1 से, यानी कि न्यू साउथ वेल्स ने 2 जीते हैं और 1 जीता है। जो आप अब इनमें जो परफॉर्मेंसेस रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप एक नाम ज़रा नोटिस करना, वो है मैथ्यू शॉट का। मैथ्यू शॉट यहाँ से आपको दिख रहे हैं, ठीक है। फ्रेजर मैक्रूक और हार्वी के परफॉर्मेंसेस यहाँ से तनवीर सेंगर तो अवेलेबल नहीं है, हेडन के अवेलेबल नहीं है, काउच अवेलेबल नहीं है। गिल्क से 51 है, ये पहला मैच। दूसरे मैच की तरफ चलोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा विल सदरलैंड के 2 विकेट दिख जाएंगे, ठीक है। डॉर्सेश के 2 विकेट, यहाँ से शॉट के 67 रन। स्टीव है नहीं, ओलिवर है नहीं, पैटिंसन है नहीं। जॉन हॉलैंड के 2 विकेट है। जॉन हॉलैंड आपको लेफ्ट आर्म स्पिन डाल के देते हैं अगर खेलते हैं, तो आप इन्हें जरूर ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में। फिर तीसरे और आखिरी मैच की तरफ चलोगे तो मैथ्यू शॉट आपको दिख जाए यहाँ से बैटिंग से, बॉलिंग से फ्रेजर मैक्रूक एक पॉजिटिव, मॉर्जन रोड्रिगेज, डैन ह्यूज, यहाँ से कॉनवे है नहीं, सैम्स है नहीं, पीटर सिडल है नहीं। तो मैथ्यू शॉट आपको हेड टू हेड से निकल के आ रहा है आपके लिए। फ्रेजर मैक्रूक हेड टू हेड से निकल के आ रहा है। और अगर आप किसी को देख रहे हो तो आप जिल्स ने एक 50 बनाई, उनको तो देख सकते हो। और बॉलिंग से आपके लिए बेन डॉर्शियस एक पॉजिटिव निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये है हेड टू हेड के रिकॉर्ड्स, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, लास्ट सीजन के रिकॉर्ड, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं टीम प्रिपेयर करने। तो जो मेरी स्मॉल लीग की टीम रहेगी उसमें मैं 1-2 रिस्क ज़रूर लूँगा। मैं आपको सेफ ऑप्शन भी बताता चलूँगा, अगर आपको सेफ के साथ जाना है तो आप सेफ प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि जो विकेट कीपिंग सेक्शन है उसमें आपको यहाँ पे 2 या 3 प्लेइंग चॉइसेस आपको दिख जाएंगे। हार्पर अभी अवेलेबल नहीं है तो हार्पर अपन छोड़ देते हैं, है ना। उसके बाद शॉ अवेलेबल नहीं है, शॉ छोड़ देते हैं। जो 3 चॉइसेस आपके पास, जिल्स, बैक्स्टर हॉल्ट और पीटर हैंड्सकॉम्ब, ठीक है, ये 3 चॉइसेस हैं। अब विक्टोरिया की तरफ से अगर मैं पोस्ट की ड्रॉप करूंगा तो मैं पीटर हैंड्सकॉम्ब लूँगा, अगर मैं पोस्ट की पिक करूंगा तो मैं हैंड्सकॉम्ब ड्रॉप करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं विकेट कीपिंग सेक्शन छोड़ रहा हूँ। मैं सबसे पहले एक सिनेरियो बना रहा हूँ कि न्यू साउथ वेल्स जो है पहले बॉल डाल रही है, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स अगर पहले बॉल डाल रही है तो मेरे लिए कौन इंपॉर्टेंट है और कौन नहीं, वो ज़रा मेरे को देखना है। और अगर विक्टोरिया पहले बॉल डाली तो कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं, ठीक है। तो एक सिनेरियो अभी लेते हैं कि न्यू साउथ वेल्स पहले बॉल डाल रही है, तो इस तरफ से मेरे जो न्यू बॉल बॉलर हैं, लियाम हैचर, बेन वॉर्शियस, दोनों मेरे लिए मस्ट पिक है। ऑलराउंडर सेक्शन में जब मैं आ रहा हूँ तो जो अवेलेबल चॉइसेस है उसमें आप देखोगे तो मौजूद एनरिकेस इकलौती चॉइस है जो अवेलेबल है, बाकी ये ऊपर के चारों अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बैटिंग सेक्शन में जब मैं आ रहा हूँ तो बैटिंग फर्स्ट अभी कौन कर रही है, अगर न्यू साउथ वेल्स पहले बॉल डाली है तो विक्टोरिया पहले बैटिंग करी है। विक्टोरिया पहले बैटिंग कर रही है तो मेरे लिए मार्कस हैरिस मस्ट पिक है पहली। दूसरी पीटर हैंड्सकम, क्योंकि मैं अभी विल पोस्ट की नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। ये 2 चॉइसेस मेरे पास हो गई है। ऑलराउंडर सेक्शन में आऊँगा तो मेरे लिए मैथ्यू शॉट इंपॉर्टेंट है, ये 3। और चौथा जो मेरा बैट्समैन हो सकता है, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के हिसाब से जेक फ्रेजर मैक्रूक बहुत अच्छा कर रहे हैं। सेफ अगर आप जाना चाहो तो आपके पास वेल पोस्ट या फिर मैकेंजी हार्वी का ऑप्शन है। मैं पोस्ट की तरफ अभी रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी विक्टोरिया की टीम। तो सेकेंड इनिंग में मेरे लिए विक्टोरिया की तरफ से कौन से बॉलर्स इंपॉर्टेंट है आप देखोगे यहाँ पे। तो सबसे पहले स्कॉट बोलेंट तो मस्ट पिक हैं, पहले बैटिंग करे बॉलिंग करे जो भी करे। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन से विल सदरलैंड मैं पिक करने की कोशिश करूँगा। बैटिंग सेक्शन से जब चेस करने आएंगे ये लोग तो कर्टिस पैटरसन और जेसन सिंगर का अच्छा रोल हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरे स्मॉल लीग की टीम हो जाएगी, जो अगर विक्टोरिया की टीम पहले बॉल डालती है तो आपके लिए कारगर हो सकती है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करूँ इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से तो कैप्टनसी मेरी मैथ्यू शॉट को जा रही है, ठीक है। बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करेंगे और इनसे अच्छी अभी तो मुझे कोई चॉइस दिख नहीं रही कैप्टनसी के लिए। वाइस कैप्टनसी अगर आप रिस्क ले सकते हो, वाइस कैप्टनसी, ठीक है, तो आप किसे ट्राई कर सकते हो। अब वाइस कैप्टनसी में मोइसेस ऑनरिकोस को ट्राई कर सकते हो। बैटिंग बॉलिंग हो सकता है कि दोनों करें, वरना एक भी करते हैं तो अच्छी करते हैं बैटिंग। और अगर आपको थोड़ा सा और रिस्क प्रेफर कर सकते हो आप, तो आप मार्कस हैरिस को वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हो। आपके पास कर्टिस पैटरसन अच्छी चॉइस है। और अगर आप बहुत सेफ जाना चाहते हो तो आप एक चीज़ वो कर लेना कि जेसन सेंगर को ड्रॉप करके आप डैन ह्यूज़ को जो है ले लेना अपनी टीम में, और डैन ह्यूज़ को ही आप वाइस कैप्टनसी दे देना। मैं अगर न्यू साउथ वेल्स जो है पहले बैटिंग करती है, ठीक है, और विक्टोरिया पहले बॉल डालती है, तो एक बहुत बड़ा रिस्क जो लूँगा वो मैं कैप्टनसी शॉट को दूंगा और वाइस कैप्टनसी में स्कॉट बोलेंट को देना पसंद करूँगा, ठीक है। ये मेरा पर्सनल रिस्क होगा, अगर आप चाहो तो ले सकते हो वरना नहीं। अभी जो सेफ है वो यही है, मैथ्यू शॉट कैप्टन और वाइस कैप्टनसी चली जाएगी आपको मोजेस ऑनरिक्वेस को, ठीक है। ये 2 हैं आपकी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए सेफ चॉइसेस। और जो बैटिंग सेक्शन में सेफ चॉइस है वो मैं आपको बता चुका हूँ। विल पोस्की की जगह आपके पास जेक फ्रेजर मैक्रूग हैं या फिर मैकेंजी हार्वी हैं। और यहाँ से डैन ह्यूज़ की जगह मैं कैसे पिक करने वाला हूँ आपको बता दिया है, ठीक है। आप सेफ जाना चाहो तो डैन ह्यूज़, और अगर आप रिस्क लेना चाहो मेरी तरह तो आप पिक कर सकते हो। किसको पिक कर सकते हो आप बैटिंग सेक्शन से, जो मैंने आपको बताया था, जिसकी तरफ मैं रिस्क लेने वाला हूँ
वो जो मैंने आपको यहाँ से जेसन सेंगा के बारे में बताया था उनको मैं पिक कर लूँगा, ठीक है। तो ये है मोस्ट लाइकली मेरी स्मॉल लीग की टीम। अब अगर सिनेरियो उल्टा होता है और विक्टोरिया की टीम जो है वो पहले बैटिंग कर लेती है, तब मेरी जो चॉइसेस रहेंगी वो विक्टोरिया की टीम जो है पहले बॉलिंग कर लेती है, तब मेरी चॉइसेस क्या रहेंगी, बोलेंट कैप्टन रहेंगे मेरे, वाइस कैप्टन रहेंगे, और इनके साथ जो मैं बॉलिंग से पिक करूँगा वो मेरे पास रहेंगे ऑलराउंडर सेक्शन से मैथ्यू शॉट, विल सदरलैंड, दो मस्ट पिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद जोनाथन मर्लो भी मैं अपनी टीम में पिक कर लूँगा, ये चार रहेंगे। क्योंकि न्यू साउथ वेल्स पहले बैटिंग कर रही है, मतलब मुझे न्यू साउथ वेल्स की तरफ से देखोगे तो कर्टिस पैटरसन लेना है, डैन ह्यूज लेना है, जेसन सेंगा, ये तीनों मुझे पिक करने हैं। यहाँ से आप गिल्स को भी पिक कर सकते हो, लेकिन मैं पिक नहीं करूँगा, मैं पीटर हैंड्सकम्ब की तरफ जाऊँगा सेकंड इनिंग में, और फिर यहाँ से टॉप ऑर्डर में पिक करने की कोशिश करूँगा, जो कि मेरे पास रहेगा टॉप ऑर्डर से सबसे पहले यहाँ से मार्कस हैरिस, दूसरे रहेंगे मेरे लिए विल पोस की, ठीक है। विल पोस की मेरे को लेना है, अगर मुझे लेना है तो मेरे को किसी एक ऑलराउंडर को ड्रॉप करना पड़ेगा, मान लो मैं जॉनसन मर्लो भी ड्रॉप कर रहा हूँ, विल पोस की मैं पिक कर रहा हूँ। फिर बॉलिंग सेक्शन से आप देखोगे तो इस तरफ से मैं जो है एक रिस्क लूँगा इस तरफ से, फिर मैं नेथन लायन सेकंड इनिंग में अच्छी बॉल डाल दे तो मैं नेथन लायन को पिक कर लूँगा, और बेंड वॉशर जो बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनको मैं पिक कर लूँगा। तो ये मेरी स्मॉल लीग की टीम रहेगी। कैप्टनसी शॉट के पास ही रहेगी, वाइस कैप्टनसी मैं आपको बता चुका, स्कॉट बुलेंट को मैं वाइस कैप्टनसी जो है देना पसंद करूँगा यहाँ से, ठीक है। तो ये मेरी स्मॉल लीग की टीम रहेगी अगर विक्टोरिया पहले बॉल डालती है तो, ठीक है। आप जाना चाहो इस टीम से जा सकते हो, वरना जो भी फाइनल टीम है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर ही दूंगा। तो मैं मिलता हूँ फाइनल टीम्स लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। वीडियो लाइक नहीं किया वो कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बस इतना ही।